लक्ष्मी। इन दोनों को शहद का प्रयोग सुख देता है। एक पत्र आया है, पत्र से लक्ष्मी आती है। अगर दरवाजा खुला रखने से और दरवाजे पर दिया लगाने से लक्ष्मी घर में आ सकती है क्या? तुम ईमानदारी से बोलो जरा। दरवाजा खुला रखना और दीप लगाना ये दोनों अलग अलग कर्म है। जिसने दिल से कभी शिव महापुराण की कथा सुनी होगी वो जानता है दरवाजा खुला रखना और दीप जलाना। लोग कहते हैं दीपावली के दिन दरवाजा खुला रखो, दिया दरवाजे पर लगाओ, लक्ष्मी आएगी। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, दरवाजा खुला रखने से मतलब है कि कोई तुम्हारे यहाँ अतिथि आए, कोई तुम्हारे घर में बुजुर्ग आए, कोई तुम्हारे घर में बड़ा आए, कोई तुम्हारे घर में दरवाजे पर कोई पहुंचे, उसके लिए तुम्हारा दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। और कोई अगर तुम्हारे दरवाजे से कोई निकल कर जा रहा है जिसको जरूरत है तुम्हारे दिव्य ज्ञान के प्रकाश की, दरवाजे पर दीप जलाने का मतलब है कि किसी को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत हो, तुम्हारी जरूरत हो। दीप जलाने का मतलब है तुम्हारे दरवाजे पर दिया जलाना, मतलब तुम्हारे द्वार पर कोई आया और उसको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। केवल दरवाजा खुला छोड़कर अंदर बैठकर माला जप रहे और सोच रहे हो लक्ष्मी जी आ जाएगी, तो लक्ष्मी नहीं आएगी। दरवाजा खुला रखने का मतलब है कि आपकी मेहनत, आपकी लगन और आए हुए अतिथि का सम्मान अगर आप कर रहे हो और तुम्हारे दरवाजे पर ज्ञान का अगर दीप जला हुआ है तो लक्ष्मी जरूर प्रवेश करेगी, लक्ष्मी जरूर प्रवेश करेगी। जब व्यक्ति अपना ही भला सोचता है, जब व्यक्ति केवल अपने भले के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है तो लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। आप दूसरे के लिए जीना सीखो, आप दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना सीखो, आपको सुख का अनुभव हो जाए। आपको एक आनंद का अनुभव हो जाएगा। हमने बचपन में जो आपने भजन किया, बचपन में जो आपने देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित किया, बचपन में जो आप भगवान शंकर के मंदिर तक गए हो, जवानी में जो आपने भगवान शंकर का भजन किया है, जवानी में जो आप शिव के मंदिर तक गए हो, जैसे बचपन जवानी में भजन किया जाता है तो वो भजन बचपन जवानी में एक लोटा जल अगर शिव जी को समर्पित किया जाता है तो वो एक लोटा जल बचपन जवानी में जो तुमने भगवत नाम का कीर्तन करा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, विट्ठल, पांडुरंगा, हरि विट्ठल, जो तुमने भजा है, भगवान का जो भजन किया, वो तुम्हारा भजन कभी भी बूढ़ा नहीं होता। तुमने जो बचपन और जवानी में जो भजन किया वो भजन तुम्हारा कभी बूढ़ा नहीं होता। 30 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में, 45 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया है, जो तुमने मेहनत करी है, 30, 35, 40 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया, जो तुमने मेहनत करी, तुम्हारी मेहनत का जो धन होगा, तुम्हारी मेहनत की जो प्रॉपर्टी होगी, तुम्हारी मेहनत का जो प्लाट होगा, तुम्हारी मेहनत की जो जमीन होगी, वो जमीन, वो धन, वो संपदा, वो प्रॉपर्टी, तुम बूढ़े भी हो जाओगे ना तो जो तुमने 30 वर्ष की अवस्था से लेकर 45 वर्ष की अवस्था में, 50 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया है, ये प्रॉपर्टी, ये धन तुम्हारा बुढ़ापे तक तुम्हारा साथ देता है। जो तुमने 30 वर्ष की अवस्था में, जो तुमने 30 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया, वो तुम्हारा बुढ़ापे तक, आखिरी की श्वास तक तुम्हारा साथ देता है, आखिरी श्वास तक। अब जैसे 30 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में, 45 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया, वो तुम्हारे अंतिम श्वास तक तुम्हारा साथ देता है। उसी तरह जो तुमने 15 वर्ष की अवस्था में, 7 वर्ष की अवस्था में, 9 वर्ष की अवस्था में, 8 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में
40 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, 25 वर्ष की अवस्था में, जो तुमने अपने बाल्य अवस्था से लेकर जवानी की अवस्था तक जो तुमने भगवान का भजन किया, जो तुमने स्मरण किया, जो तुमने दान किया, जो तुमने राम नाम कृष्ण नाम का जाप किया, जो तुमने एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया, जैसे जवानी में कमाया गया धन बुढ़ापे तक काम देता है, जवानी में खरीदी गई प्रॉपर्टी मरते दम तक आखिरी तक काम दे जाती है, उसी तरह जवानी में किया गया भजन, बचपन में किया गया भजन तुम्हारे अंतिम क्षण तक तुम्हारा साथ दे जाता है। आखिरी श्वास, अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक, अंतिम पल तक तुम्हारा साथ देता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भजन करने की कोई उम्र हो, भजन करने की कोई उम्र होती है? जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त कर जाए, जब तुम्हारा हृदय कर जाए, जब तुम्हारा दिल करे, तब तुम भगवान के मंदिर जाओ। कई माताएं कहती हैं मैं रोज सवेरे 10 बजे भगवान शंकर, आवाज पकड़ रहा है। कई माताएं कहती हैं मैं रोज सुबह 10 बजे भगवान के मंदिर जाती हूं। कोई कोई कहता है कि हम सुबह 8 बजे भगवान के मंदिर जाते हैं, 9 बजे भगवान के मंदिर जाते हैं, कोई 11 बजे भगवान के मंदिर जाता है। और कई माताएं कहती हैं हम 10 बजे नहीं जा पाए तो फिर हम मंदिर नहीं जा पाते। शिव महापुराण की कथा में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, अगर आपने स्मरण करा हो, उमा खंड को अगर पढ़ा हो तो पार्वती खंड में, उमा खंड में एक बात आती है, बड़ी सुंदर आता है। रोज 10 बजे तुम मंदिर जाते हो, रोज 9 बजे तुम मंदिर जाते हो, रोज 11 बजे तुम मंदिर जाते हो, रोज सवेरे 8 बजे मंदिर जाते हो। पार्वती खंड कथा है, उमा खंड कथा है, कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में अपना समय बदल कर भगवान के मंदिर जाया करो। हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसा समय निकालो कि हमें अपना समय चेंज करना है, अपना समय बदलना। क्या होगा उससे? जो दुकान जाने वाले हैं उन दुकान जाने वालों से हम निवेदन करेंगे, जो ऑफिस जाने वाले हैं वो ऑफिस जाने वालों से निवेदन करेंगे, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर नौकरी करते हो, धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, काम करते हो, फैक्ट्री जाते हो, कार्य करते हो, तुम्हारा जाने का समय 10 बजे है। कभी प्रयास कर कर सुबह 9 बजे चले जाओ, कभी प्रयास कर कर 10:30 बजे चले गए, कभी प्रयास कर कर आगे पीछे थोड़ा सा समय हफ्ते में 1-2 बार जाकर देखना। अगर आप रोज 10 बजे दुकान पर जाते हो तो कभी एक प्रयास करना कि आज मैं सवेरे 9 बजे दुकान पर जाकर देखूं आखिर होता क्या है। सवेरे 9 बजे फैक्ट्री का मालिक ये विचार करे मैं रोज 12 बजे फैक्ट्री पर जाता हूं, फैक्ट्री का मालिक 12 बजे फैक्ट्री पर पहुंचता है। कभी फैक्ट्री का मालिक अगर 12 बजे की जगह 10 बजे 9 बजे फैक्ट्री पर जाकर खड़ा हो जाए। अपने व्यापार को जो तुम 1 बजे देखते हो, 2 बजे देखते हो, कभी समय चेंज कर कर सुबह 11 बजे पहुंच गए, कभी 10 बजे पहुंच गए। जब वहां जाकर पहुंचोगे तब तुम्हें अंदाजा लगेगा कि वहां तुम्हारे नहीं रहने पर या तुम समय पर जाते हो उस समय तो सब कुछ अच्छा मिलता है, पर जब तुम समय से हटकर जाते हो तो तुम्हें अंदाजा लगेगा कि जो तुम देखोगे कि मेरा कितना घाटा हो रहा है या मेरा कितना फायदा हो रहा है वो तुम्हें सम्मुख में नजर आएगा, वो तुम्हें सामने दिखेगा। वो तुम्हारे सामने नजर आने लगेगा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। रोज 10 बजे मंदिर जाते हो, रोज 11 बजे मंदिर जाते हो, कभी कभी समय बदल दो। हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में, महीने भर में समय चेंज कर दो। क्यों? तो तुम्हें महसूस होगा, तुम्हें लगेगा कि आज मैंने समय बदला, समय चेंज करा, समय थोड़ा बदला है, तो मैं जल्दी महादेव के पास अगर पहुंच गई हूं या मैं कुछ देरी से देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गई हूं तो तुम्हें महसूस होगा कि कहीं ना कहीं महादेव की कृपा तुम पर बरसी जरूर है। थोड़ा बदलना जरूरी है,
थोड़ा बदलाव जरूर। जाओ शिव के मंदिर रोज जाओ, भगवान के दरवाजे पर रोज पहुंचो, प्रतिदिन जाओ, पर महीने भर में, हफ्ते भर में एक आध दिन आगे पीछे थोड़ा चेंज करो। रोज देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हो, प्रतिदिन भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, कभी कभी थोड़ा सा बदलाव कर कर देखिए, थोड़ा सा बदलाव। एक दिन महादेव को जल चढ़ाने के लिए गए, हो सकता है कभी कभी तुम्हारे साथ भी होता हो कि आज लोटा भूल गए, जल भूल गए या कोई बेलपत्र भूल गए, तो फिर करना क्या? आज अगर हम पात्र लेकर नहीं आए, जल लेकर नहीं आए, लोटा लेकर नहीं आए, मंदिर में नहीं पहुंचे हैं या कोई सामग्री लेकर नहीं आए हैं, तो उस समय पर, उस जगह पर फिर आप प्रयास करना कि जो मंदिर में सेवा मिल जाए, कोई सफाई करने का मौका मिल जाए, झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए, बुआरी काटने का मौका मिल जाए, कुछ रंगोली डालने का मौका मिल जाए, तो उसको करने का प्रयास करें, फिर उसको करें। उसका फल आपको मिलेगा। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जावागी। मैं तेरी बदन शंभू, मैं तेरी बदन हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जावागी। भोले मैं तेरी मदन शंभो, मैं तेरी मदन। जब आप विचार करेंगे, जब आप प्रयास करेंगे, जब आप प्रयास करेंगे, थोड़ा बदलने का प्रयास करेंगे, तो बाबा की प्राप्ति होगी। शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का एक वर्णन, जैसे आप अपने आप को जितना संसार में खर्च कर रहे हो, 21,600 श्वास जो तुमको मिल रही है, और तुम उसको जितना संसार में खर्च कर रहे हो, उस 21,600 श्वास में से थोड़ी सी श्वास जब आप अपने आप को परमात्मा में खर्च करना प्रारंभ करोगे, परमात्मा में खर्च करना प्रारंभ करोगे, अपनी 21,600 श्वास में से कुछ श्वास जब आप परमात्मा में खर्च करेंगे, मंदिर जाना, शिवालय जाना, देवालय जाना, कोई परमार्थ का कार्य करना, आज हमारे तो सभी अच्छे हैं, बाबा की कृपा है सब पर। श्रीमती कल्पना बाल्मीक, श्रीमती कल्पना बाल्मीक राजपूत हैं। मैं दहाने गांव से हूँ और मैं यहाँ मेहाड़ी उपनगर गांव में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती कल्पना बाल्मीक राजपूत, दहाने गांव से हूँ और मैं यहाँ मोहाड़ी उपनगर गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए हो। एक बार ऐसे वापस हाथ हिलाओ। हाँ वापस हिला दो, ठीक है। बाबा शिवजी पे चढ़ाए गए शहद की बेलपत्र और बाबा की कथा श्रवण करने का फल क्या? गुरुदेव
मेरा बेटा घर पर बैठे बैठे नौकरी की तैयारी करता, पर कहीं नौकरी नहीं लगी। उसको 3 साल हो गए। आखिरी में वो हार गया। मुझसे कहता, आई मेरी कभी नौकरी नहीं लगना है सरकारी, ये पक्का। गुरुदेव, आप माला गांव की कथा में कथा करने आए थे, तब हम लोग कथा सुनने के लिए गए थे। उसमें आपने एक बात कही थी कि बेलपत्री के मध्य पत्ती पर जब पूरी मेहनत करो तो एक मध्य पत्ती पर लगाया गया शहद, एक चावल का दाना शिवजी को चढ़ा कर जाना। हम लोग सीहोर भी गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर पूजन करी। बेटा जो हार चुका था मन से, बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव, बेटे ने एक बार फिर वापिस से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि अब की बार बाबा ने उसको सिलेक्शन करा दिया और मेरा बेटा भारतीय सेना बीएसएफ में लग गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। गुरुदेव, जैसे बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। गुरुदेव, मुझे अंदाजा नहीं था कि बाबा सही में इतना देता है। मेरे एक बेटे को तो बाबा ने सरकारी नौकरी में लगा दिया, पर बाबा ने मुझे कम नहीं दिया और कृपा मेरे बाबा ने बरसा दी। और जो मेरा बाबा ने दूसरी कृपा करी मेरे दूसरे बेटे पर भी, आज बाबा की कृपा इतनी है गुरुदेव कि दुनिया के लोग हंसते थे, पर मेरे बाबा ने जो दिया मेरे दोनों बच्चों को ही उन्होंने काम से लगा दिया और बाबा की कृपा मुझ पर हुई। मैं बाबा को नमन करने आया हूं। आपने एक लाइन कही थी गुरुदेव, खुद को महादेव से जोड़ दो और बाकी का सब महादेव पर छोड़ दो, तो बाबा संभालता जरूर है। बैठिए माँ, एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। मैं अश्वनी निनाद पाटिल धूलिया साकरी रोड से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अश्वनी निनाद पाटिल धूलिया साकरी रोड से बोल हूँ मैं। मेरे पति निनाद सुरेश पाटिल, जो कि भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष धूलिया से हैं। हमारी शादी 2021 में हुई थी गुरुदेव। इसमें हमारी शादी को कई साल बीत गए और पेट में गठानें हो गई थी। गठान में से एक गठान जो कि पूरी तरह से फट चुकी थी, वो गठान पूरी की तरह से ब्लास्ट हो चुकी थी। उसका पॉइजन पेट के अंदर फैल गया था। उस गठान को तो निकलवा दिया, पस निकलवा दिया। डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि आपके पेट में जो गठान का जहर, गला पकड़ रहा है बाबू, गठान का जो जहर है वो पॉइजन बन गया था, जिससे तुम्हारा बच्चा जानी खराब हो चुकी है। आपको कभी संतान का सुख नहीं आएगा। किसी ने हमसे कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। बच्चा लाए हो, ले आओ, ले आओ। गुरुजी, हमने बॉम्बे तक इलाज करवाया, पर प्रत्येक जगह पर यह कहा गया था कि तुम्हारी बच्चादानी खराब हो चुकी है, तुम्हारे गर्भ नहीं ठहरेगा, तुम्हें बच्चा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पेट में जो गांठ थी वो फट गई थी, वो पस पड़ गया था। पर बाबा की कृपा तो बाबा की कृपा है गुरुदेव, जो बाबा ने मुझे संतान दी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। ये शिव कृपा है, उदारता है शिव।
इसको शिव की उदारता कहते हैं, शंकर की करुणा कहते हैं, शंकर की उदारता कहते हैं, शिव की अविरल भक्ति कहते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना तू मेरा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभुकार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार। आयो शरण तेरा शंभो। ये शिव कृपा बिना हो। जब तक बाबा कृपा न करे पेट में जो गांठें थीं वो फट गई थी, उसके कारण बस पॉइजन फैल गया था, जिसके बाद मुंबई तक के डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनको संतान नहीं होगी, पर देने वाला तो देव अधिदेव महादेव है, वो झोली भरता है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। एक पत्र बड़ा विचित्र। एक बेटी है दर्शना जालिंदर माली, बाल गोपाल विजय व्यायामशाला, गली नंबर 14, जूने धूलिया। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। दर्शना जालिंदर माली, बाल गोपाल विजय व्यायामशाला, गली नंबर 14, जूने धूलिया। इस बेटी को कहीं बैठी है आप? बेटी आई है क्या साथ में? नहीं आई है? आई है बच्ची, आई है, ठीक है। इसको लिया। ये वो बेटी है जिसके शरीर में एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी में शरीर की एक एक नस बंद होती चली जाती है और पूरा शरीर पलंग पर पड़ा रहता है। आखिरी में ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो 1,00,000 लाख लोगों में से किसी किसी एक को होती है। और ये बच्ची का शरीर आप इस फोटो में देख सकते हैं। जब बच्ची पलंग पर पड़ी है उसका शरीर कोई काम नहीं करता था, शरीर की नसें चौक हो गई, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, ना हाथ हिलता, ना पांव हिलता, ना श्वास ले पा रही थी। शरीर पूरी तरफ से जब बेकार हो गया, जिस बीमारी को जीबीसी भी कहते हैं, इसका इलाज कहीं नहीं है, कोई गारंटी नहीं इसको बचने की। डॉक्टर ने केवल हमें 14 दिन दिए थे कि 14 दिन बाद ये बेटी का क्या होगा ये भगवान ही जान सकता। हमने इसको भर्ती रखा, रात दिन इसका इलाज हुआ, पर कोई
डॉक्टरों ने हाथ फेंक दिए और डॉक्टरों ने कहा कोई चमत्कार ही हो सकता है जो इस बेटी को बचा ले। इस बीमारी के अंतर्गत बचना बहुत कठिन होता। शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, हाथ पैर हिलना बंद हो गए, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और बीमारी इतनी बढ़ गई कि कहीं जा सकती ना आ सकती। तब किसी पड़ोसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक बेलपत्र इसके पलंग के पास रखो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करो। सीहोर वाले महाराज कहते हैं शमी के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करो। हमने शमी के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बच्ची को मुख में जल दे देते थे, शरीर तो काम कर नहीं रहा था, पलंग पर से उठ पाती नहीं थी। पर बाबा का क्या करुणा है गुरुदेव, हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका पानी रात को गलाते, सवेरे शिव जी को चढ़ाते, पिलाते और बेटी को देते। आज डॉक्टरों ने हाथ फेंक दिए थे, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, पर आज मेरी बेटी अगर चलकर कथा में आई है तो ये बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा है। छोड़ो उसको, छोड़ दो, थोड़ा चलो चलो, हाथ छोड़ो माँ। अभी थोड़ा पाँव में जरूर इसके प्रॉब्लम है, पर थोड़ा चल के बताओ, उधर से करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती जा, चलती जा। ये वो बीमारी है जिसमें बच्चों के पाँव और हाथ पैर की नस बंद हो जाती है, चलना फिरना सब बंद हो गया था इस बेटी का, और आज बाबा की कृपा से फिर चल रही है। ये शिव कृपा। अरे लुटा दिया भंडार छोटे छोटे बच्चे हैं, शरीर में रोग आ जाता है, टूट जाते हैं, पर संभालने वाला बाबा बैठा। हम तो बाबा के भरोसे, जो शिव के भरोसे है उसको भटकना नहीं है, जो शंकर के भरोसे है उसको डोलना नहीं है। शिव संभालते। कथा में आपको कहा था बिल्डिंग बनाना सरल है, दुकान बनाना सरल है, ये कठिन नहीं है। करोड़पति बनना कठिन नहीं है, धन कमाना कठिन नहीं, पर संस्कारवान बनाना कठिन। प्रयास करो। लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी माँ के घर में मधु चाटा, शहद चाटा। बूढ़ी माँ कपड़ा बना रही है, माँ मधु चाट के माता लक्ष्मी को कह दिया, बूढ़ी माँ ने आप विश्राम करो। लक्ष्मी जी विश्राम करती हैं और बूढ़ी माँ कपड़ा सिलती 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 वहीं पर सो जाती है। दूसरे दिन माँ की जब आँख खुलती है, लक्ष्मी जी वहाँ से चली गई होती हैं। उस झोपड़े को माता लक्ष्मी महल बना देती है। महल, एक मधु शहद, दीपावली की रात्रि में शंकर भगवान को चढ़ाया गया शहद, लक्ष्मी जी को भोग लगाया गया शहद, या देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लगाया गया शहद का भोग, शहद का प्रसाद माता लक्ष्मी को दी गई एक बूंद शहद हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर देती है। एक बूंद शहद। जैसे लक्ष्मी जी को दिया गया एक बूंद शहद
शिव जी को दिया गया एक बूंद शहद तुम्हारे जिंदगी को सार्थक बना देती है, उसी तरह पांच प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, वोटिंग होने जा रही है। मैं संपूर्ण देशवासियों से, संपूर्ण प्रदेशवासियों से, जिन जिन प्रदेशों में वोट डाले जा रहे हैं, जिन जिन प्रदेशों में वोटिंग होने जा रही है, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिन जिन प्रदेशों में 17 तारीख को वोटिंग हो रही हो या किसी और तारीख को वोटिंग हो रही हो, उन संपूर्ण देश प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा, राष्ट्र के हित में, देश के हित में, भारत के हित में वोट डालने जरूर जाओ और वोटिंग जरूर करो। वोटिंग जरूर करिए, वोट जरूर डालिए। जैसे बेटी को वस्त्र का दान देते हो, जीवन में जैसे कन्या दान करते हो, अन्न दान करते हो, उसी तरह अपने जीवन में एक वोट का मतदान अवश्य करो और जिंदगी को सार्थक करो। अवश्य करिए। जिन जिन प्रदेश में वोटिंग होने जा रही है, प्रत्येक भोजन बाद में करो, पानी बाद में पियो, पहले जाकर राष्ट्रहित के लिए, भारत के सम्मान के लिए, भारत के हित के लिए वोटिंग जरूर करो। मेरा संपूर्ण प्रदेशवासियों से निवेदन है, होने वाली वोटिंग में आप आगे बढ़कर वोट अवश्य डालें और इस भारत को, इस राष्ट्र को मजबूत बनाने का प्रयास करें। आपका एक वोट पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाएगा, ये निश्चित है। जरूर जाइए और हमारे राष्ट्र का उत्थान करिए, भारत भूमि का उत्थान करिए। राष्ट्रहित में आपका ये कार्य। एक बूंद शहद, एक बूंद शहद देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया, उसका फल है। एक बूंद शहद माता लक्ष्मी को चढ़ाया, उसका फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बूढ़ी माँ का पूरा मकान जो झोपड़ा था वो पूरा बन चुका था, पूरा। एक बूंद शहद माँ लक्ष्मी चाटी। हम निवेदन करेंगे, कभी अगर योग लगे और कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लेश रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लेश रहता हो, बहुत झगड़ा, परिवार में विवाद, तो प्रयास करा करो जब आप देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो या महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, तो उंगली में ही भले एक उंगली में ही जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या 2 महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा। शहद में वो फल है, मधु में वो फल है। माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद कौन कौन सा होता है? जल्दी बोलो, जरा जल्दी से बताओ। माता लक्ष्मी का प्रिय प्रसाद कौन सा है? कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा सीरा हलवा, कोई कहेगा सिंघोड़ा, कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा फल,
पर माता लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पकवान है, माता लक्ष्मी के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भोग है, अगर कोई ने किसी दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी जी को शहद का यदि भोग लगाया है तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं, दीपावली के दिन पकवान बनाते, गुजिया बनाते, चक्की बनाते, बर्फी बनाते, लड्डू बनाते, बाजार से मिठाई लाते, पकवान बनाते, खीर बनाते, हलवा बनाते, दुनिया का सारा भोग माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन लगाते हैं। पर बहुत कम लोग होते हैं जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो यहां भी जितने बैठे होंगे इसमें भी कुछ ही होंगे गिने चुने जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते है। कोई है शहद का जो भोग लगाते लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते। लक्ष्मी को शहद की प्रियता है, मधु की प्रियता, वो आनंदता देती। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहकर एक विशाल पर्वत का मंथन करा जिसने शिवलिंग की आकृति उत्पन्न करी और शिवलिंग की आकृति को उत्पन्न किया। भगवान नारायण ने भगवान शिवलिंग के चरण ढूंढे, सत्य कहा मुझे चरण नहीं मिले, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो गया। भगवान ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की ओर बढ़ते चले गए, उनको कोई शीश नहीं मिला तो केतकी के फूल से झूठ बुलवाया, माता गौ माता से झूठ बुलवाया और ब्रह्मा जी ने खुद ने झूठ बोला। ब्रह्मा जी स्वयं झूठ बोल दिए, उनका सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कर्मनाशा नदी, कटा हुआ शीश बट वृक्ष धारण कर लिया। बड़ के पेड़ के नीचे भगवान देव अधिदेव महादेव स्वयं विराजमान हुए, जिनका नाम बटकेश्वर महादेव। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। आगे वर्णन आता है, सुंदर प्रसंग के अंतर्गत चारों तरफ आनंद समाहित था। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति और दक्ष प्रजापति माता भवानी की आराधना करते हैं, घर में एक बेटी का जन्म हो जाए। एक बेटी का जन्म, हमारे घर में एक बेटी और जन्म ले। स्वयं दुर्गा भवानी ने आकर कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हारे घर में इतनी कन्याओं का जन्म हुआ, उसके बाद में फिर तुम बेटी मांग रहे। दक्ष प्रजापति कहते हैं, बेटा अगर घर में जन्म लेगा तो एक कुल को तारेगा, और अगर बेटी घर में जन्म लेती है तो वो 2 कुल को तार देती है। इसलिए हमारे घर में बेटी का जन्म है, हमारे घर में बेटी जन्म ले। मेरा बेटियों से निवेदन, तुम्हारे माता पिता अगर पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे माता पिता अच्छे कॉलेज में भेज रहे हैं, तुम्हारे माता पिता अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, तुम्हारे माता पिता तुम पर पूरा भरोसा कर रहे हैं, तो मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने माँ बाप के भरोसे को मत तोड़ना, विश्वास को मत तोड़ना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, किसी एड़े तेड़े के साथ ना जाना। प्रयास करना, अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर दीजिए। दिखावे में पढ़कर मत जाना, दिखावे में मत पढ़। थोड़ा कोई तुम्हें बॉडी शॉडी दिखा दे, कोई थोड़ा तुम्हें भुड़ भुड़ कर मोटरसाइकिल पे ले जाके चाउमीन खिला दे, गोलगप्पा खिला दे और तुम्हें गप्पा बना दे,
ऐसा काम ना करिए, बचिए, बचिए, गलत संगत में ना चले जाना। पार्वती मैया ने देवाधिदेव महादेव को अपना पति बनाया, सती मैया ने भगवान शिव को अपना पति बनाया, असुर आए, राक्षस आए, सब पाना चाहते थे पर कहीं नहीं गए। मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने धर्म में, अपने सनातन धर्म में, अपने ही धर्म के अंदर विवाह करना, किसी दूसरे धर्म में मत चली जाओ, किसी दूसरे धर्म में प्रवेश ना करें। थोड़े दिन की चांदनी नजर आती है, फिर अंधेरी रात पूरी जिंदगी नजर आती है। अपने धर्म के अंदर भले जैसा लड़का मिले और जैसे तुम्हारे माता पिता विवाह करा दे, उसमें सुखी रहने का प्रयास करिए, दूसरे धर्म में ना जाइए। सती मैया के साथ शिव जी का विवाह हुआ, सती मैया ने अपने प्राणों को त्यागा, पार्वती जी का प्रागट्य हुआ, पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर। दो चीजें बड़ी पुण्यप्रद होती हैं, एक किसी वृक्ष के आसपास क्यारी बनाकर उसमें जल देना, दूसरा घर में अगर तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा अगर घर के अंदर विराजमान है तो उस तुलसी के पौधे को जब बहुत तेज गर्मी पड़े, बहुत तेज धूप पड़े, बहुत तेज गर्मी पड़ने लगे तो उस तुलसी के पौधे को कोई वस्त्र से या कोई छांव की जगह पर या ठंडी जगह पर उसको ले जाकर रखना। ये दोनों चीजें बड़ी पुण्यप्रद होती हैं, दोनों पुण्यवान होती हैं। दोनों पुण्यता है। शिव कथा कह रही है, ऋषि अथर्व बेलपत्री के पौधे को ही शिव मानते थे और बेलपत्री के पौधे को ही पार्वती मानते थे। बेलपत्री के पौधे में ही गणेश जी का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही कार्तिक का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही वो अशोक सुंदरी का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, इन 5 कन्या का भी दर्शन वो बेलपत्री के पौधे में करते थे। जिस बेलपत्री के पौधे में, जिस बेलपत्री की पत्ती में कीड़े द्वारा छेद कर दिया जाता था, कीड़े द्वारा छेद कर दिया जाता था, उस बेलपत्री के पौधे के पास में ऋषि अथर्व सुंदर क्यारी बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर देते और इतनी पूजन ऋषि अथर्व करते थे, इतनी पूजन करते थे, इतनी आराधना करते थे कि उस बेलपत्री के पौधे में जितने कीड़े लगे हुए थे वो भी भगवान की भक्ति में डूब जाते थे और कीड़े उस बेलपत्री के वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष की ओर चले जाते थे। इतना भक्ति का बल बढ़ जाता था। जरा समझिएगा इस बेलपत्री की पत्ती का। आप लोग जितने लोग भी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं या जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और जितने लोगों को नज़दीक से अगर ये बेलपत्री ना दिखे तो आप लोग एलईडी के माध्यम से इसका स्मरण करिएगा जरा। ये बेलपत्री की पत्ती है। इस बेलपत्री की पत्ती में धोने के बाद भी, साफ करने के बाद भी अगर बेलपत्री की पत्ती में कहीं चक्र रह जाता है या बेलपत्री की पत्ती में नीचे गदा रह जाती है, डूठ रह जाता है, और वो डूठ वाली, वो चक्र वाली बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो उसका पुण्यता हमारे खाते में नहीं आता।
चक्र कैसा और गदा कैसी, दूठ कैसा। बेलपत्री की पौधे की डंडी में से बेलपत्री तोड़ी तो नीचे दूठ रह जाता, देखा है ना माताओं, जम के बोलो जरा, देखा है सबने। उस दूठ को निकाल दिया जाता है, उस दूठ को निकाल कर रख दिया जाता है। अब चक्र की स्थिति क्या रहती है कि बेलपत्री का जो पौधा होता है उस पौधे में किसी किसी पत्ते में एक जैसे कागज रहता है, और कागज में एक चने का दाना रख दो, और चने का दाना रखकर कागज को दबा दो तो उसमें फुंसी जैसा एक भाव उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उभरा हुआ भाग उत्पन्न हो जाता है। जिस बेलपत्री के पत्ते में, जिस बेलपत्री के पत्ते में कहीं उभरा हुआ सा भाग अगर नजर आता है, जैसे दाने जैसा अगर नजर आता है, या बेलपत्री का पत्ता नीचे से एक बिंदु जैसा उचक कर सामने आ जाता है, तो वो चक्र माना जाता है। वो बेलपत्री शिव को समर्पित नहीं करी जाती। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर आपके पास में नूतन कोई बेलपत्र नहीं है, आप किसी जगह से बेलपत्र लेकर नहीं आए हो, बेलपत्र आपकी थाली में नहीं है, पूजन की थाली में नहीं है, शिव महापुराण यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाओ, उसको धो और वापिस उसको हाथ में लेकर देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहकर वो बेलपत्र वापिस शिव जी को समर्पित कर दो। शिव उसको स्वीकार कर ले, शंकर उसको स्वीकार कर लेंगे। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन विनय निवेदन करें। ऋषि अथर्व, दधीचि ऋषि के पिता, शिव जी की आराधना करने के लिए बेलपत्री के पौधे के पास में मिट्टी की क्यारी बनाते हैं और उसके सामने थोड़ी सी जलाधारी बनाते हैं। बेलपत्री के पौधे की पूजन में लगे रहते हैं, उसकी आराधना में लगे रहते हैं, उसकी सेवा में लगे रहते हैं। और सेवा करते 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 एक बार उनकी धर्म पत्नी शांति देवी ने उनसे प्रश्न किया, कितनी सुंदर बात। पत्नी पति से बात भी कर रही है तो शंकर भगवान की कर रही है, और एक आज की पत्नी पति से थोड़ी देर भी अगर बात होती है तो केवल सामान लाने की ही होती है। तुम वहां से आ रहे हो तो मैंने पीको पे साड़ी दी है, उठा के लिया। तुम अगर वहां से आ रहे हो तो सब्जी मंडी से आधा किलो गिलकी लिया। अब एक जरा विचार करिएगा, एक ऋषि अथर्व की धर्म पत्नी है जो केवल शिव की चर्चा कर रही है, एक सुदामा जी की पत्नी है सुशीला जो केवल द्वारकाधीश की चर्चा कर रही है, एक अर्जुन की धर्म पत्नी है द्रौपदी जो केवल भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही है, एक पांडवों की माता कुंती जो बार बार भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही है। संपूर्ण विश्व में वो नारी धन्यवाद की पात्र है, संपूर्ण विश्व में वो नारी सबसे ज्यादा धन्यवाद की पात्र होती है जो अपने पति से, अपने परिवार वालों से थोड़ी देर राम कृष्ण और शिव की चर्चा करती है, वो धन्यवाद की पात्र है। और मेरा विश्वास कहता है बेटमा में ये लाखों की संख्या में जो भक्त आए हैं, आप लोग लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि जितने लोग ये
देपालपुर, बेटमा, इंदौर क्षेत्र के हैं, ये मेरा विश्वास कहता है। प्रत्येक घर में चाहे बहू हो, सास हो, ननंद हो, बेटी हो, दामाद हो, जो भी घर में होगा, मेरा विश्वास कहता है कि आपके घर में प्रतिदिन भले एक बार बात निकले पर शंकर भगवान की बात जरूर निकलती है। ये निश्चितता, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहता है। बोलो री जी सही है कि गलत है? आप रोज दिन भर बात मत करो, पर एक मिनट, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी बात जरूर निकलती है। और हम तो हमेशा कहते आए, आज फिर कह रहे हैं, जितनी भी माताएं कथा सुनने के लिए आए, जितनी भी माताएं कथा श्रवण करने के लिए आए, उनसे निवेदन है कि प्रयास करा करो कि अपने घर के पुरुष को भी एक लोटा जल हाथ में देकर शिव मंदिर भेजने का प्रयास करा करो। कारण दिन भर दुकान पर बैठकर वो कमाता है, दिन भर व्यापार वो करता है, दिन भर व्यापार करता है, दिन भर बैठकर कमाता है। सुबह 8-8 बजे से 9-9 बजे से लेकर 12-12, 1-1 बजे तक वो व्यापार करता है। प्रेशर बढ़ल बा। सुबह 8-8 बजे से लेकर 11-11, 12-12 बजे तक वो कार्य करता है। प्रत्येक घर की माता का एक नियम होना चाहिए कि अपने पति से कहे कि 5 मिनट शंकर जी के मंदिर चले जाओ। जो तुम्हारे घर के पास में मंदिर है, जो तुम्हारे घर के करीब में मंदिर है, उसमें जाओ, एक लोटा जल चढ़ा कर। पति पूछेगा क्यों? तू जा तो रही है, तू चढ़ा तो रही है, क्या तेरे जल चढ़ाने से क्या मुझे फल नहीं मिलेगा? पत्नी हाथ जोड़कर कह देना, मैं भोजन करूंगी तो मेरा पेट भराएगा, और तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भराएगा। ये तुम्हारे लिए। पत्नी कमाने नहीं जाती, पति कमाने जाता है तो झूठ भी उसको बोलना पड़ता है, बेईमानी भी उसको करना पड़ता है, 1 रुपए का 2 रुपया भी उसको करना पड़ता है, छल भी उसको करना पड़ता है, कपट भी उसको करना पड़ता है। पति की कमाई का, पति की जायदाद का हिस्सेदार पत्नी भी होगी, बेटा भी होगा, पर पति ने जो कर्म करा है उस कर्म का हिस्सेदार कोई नहीं होगा, केवल उस अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम जाओ, 1 लोटा जल लेकर जाओ और जल चढ़ाओ। बहुत विडंबनाओं से भरा हुआ यह मानव का देह और मानव का शरीर है, बहुत विडंबनाओं से भरा हुआ है। मानव का देह, मानव का शरीर बड़ी विडंबनाओं से भरा हुआ है। आज के जमाने में भजन करने वाले कम मिलेंगे, नाम जाप करने वाले कम मिलेंगे, स्मरण करने वाले कम मिलेंगे, कीर्तन करने वाले कम मिलेंगे, भगवान की सेवा करने वाले कम मिलेंगे, दिखावा करने वाले ज्यादा मिलेंगे। अब तुम उसको भी जाने दो। अभी अभी तुम देखो कि इतनी गेहूं की फसल चल रही है, कितनी पहले के समय में ये गेहूं काटने की, चना काटने की मशीन नहीं होती थी। बोलो री जी हाँ, बोलो बोलो, जम के बोलो, ईमानदारी से। होती थी क्या? नहीं। पहले के समय में गेहूं काटने वाले मिल जाते थे, पहले के समय में चना काटने वाले मिल जाते थे। आज के जमाने में गेहूं काटने वाले, चना काटने वाले नहीं मिलते हैं, पर गला काटने वाले ढेर मिल जाते हैं। नहीं मिले, इनको ढूंढ ढूंढ के थक जाओ तो नहीं मिलेगा। गेहूं काटने वाला ढूंढो, मिलेगा क्या? अरे साहब
बहुत महंगा मिल रहा है, अब की बार गेहूं काटना बड़ा भारी पड़ रहा है, चना काटना बड़ा भारी पड़ रहा है, तो लोगों ने मशीन लगा दी कि मशीन से काट दो साहब, मशीन से काट दो। उन्हें मशीन लगा। गेहूं चना काटने वाले कम मिलेंगे, पर लोगों का गला काटने वाले, अपशब्द कहने वाले, गाली देने वाले, आड़ा टेढ़ा कहने वाले, कोई चढ़ रहा है ऊपर की ओर उसका पांव खींचकर नीचे लाने वाले, उसको अपशब्दों पे अपशब्द कहने वाले, कोई उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई भगवत भजन की ओर आगे बढ़ रहा है। आज के जमाने में गेहूं काटने वाले मिले चाहे ना मिले, चना काटने वाले मिले चाहे नहीं मिले, पर आज के जमाने में दुनिया को काटने वाले, सनातन धर्म को काटने वाले, कहीं भगवत भजन करने वाले को काटने वाले बहुत मिलेंगे। कोई घर का बेटा सुंदरकांड में जा रहा है तो माता पिता को बुरा लगता है, कोई घर का बेटा भगवत भजन में जा रहा है, घर के लोगों को बुरा लगता है। घर का, अरे जाने दो, कई कई घरों में तो ये हालत है कि पति अगर रोज रामायण में चले जाए, पति रोज सुंदरकांड में चले जाए, पति अगर रोज भगवत भजन में चले जाए तो पत्नी का मुंह भगोना हो जाए। कहां गए थे? केवल सुंदरकांड सुंदरकांड सुंदरकांड, केवल रामायण रामायण रामायण, केवल शिवपुराण शिवपुराण शिवपुराण। तो बाबा जोगी बन जाओ ना। काय को आते हो रात को घर? क्यों आते हो इतनी रात को 2-2 बजे घर? और वही पति सुंदरकांड में नहीं जाए, रामायण में नहीं जाए, और जगदम्बा को घुमाने के लिए आइलैंड ले जाए, जगदम्बा को घुमाने, तो फिर पत्नी इतनी खुश, तुरंत सिर पे पल्लू वल्लू डाल के, अब समझ में आया कि उसको उसमें अब उसको सुख मिल रहा। भजन में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, रामायण में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, शिव महापुराण में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। ये हमारी सोच है कि ये रामायण में क्यों जा रहा है, ये भगवत भजन में क्यों जा रहा है, ये कीर्तन में क्यों जा रहा है, ये मंत्र जाप में क्यों जा रहा है। नियम बनाओ बेटमा की माताओं कि अपने घर के एक एक बच्चे को शंकर के मंदिर में भेजने की एक ललकता पैदा करना है कि जा शिव मंदिर में जाकर तू जल चढ़ा, शंकर के मंदिर में जा। अपने पति से एक बार दिन में 24 घंटे में एक बार शंकर की चर्चा करना है, राम की चर्चा करना है, कृष्ण की चर्चा करना है, भगवत भजन की चर्चा करना है। अपने घर में दादियों से निवेदन है, दिन भर बैठकर रोटी खाए, कांदा निपटाए और उसके बाद दांत खुरती जाए, उससे अच्छा है 2 मिनट बैठकर भगवत चर्चा करना है। क्यों करना है? क्योंकि यह भगवत चर्चा ही हमारे जीवन का एक सुख पा जाती है। जब कोई नहीं आता, दुख की घड़ी जब आती है, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, ये सब चले जाता है, दूर हट जाता है, तब उस जगह पर तुमने जो शंकर भगवान की कथा सुनी है, शिव मंदिर गए हो, शंकर भगवान की अर्चना करी है, शिव चर्चा करी है, तब उस जगह पर मेरा महादेव आकर खड़ा हो जाता है। फिर कोई नहीं, शिव हो। केवल शिव, उसके सिवाय कोई नहीं। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कोई नहीं आएगा, तब वो खड़ा मिलेगा। एक पत्र आया है, यही अंत समय का, देखिए, कोई नहीं आएगा तब वो आएगा। मैं कृष्णाबाई, सोनगरा, गांव दासरी, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं कृष्णाबाई, सोनगरा, गांव दासरी, जिला इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी,
पत्र आप भी पढ़ा करो हमारे साथ में, टीवी पर चलता रहता है पत्र, उस पत्र को अवश्य पढ़ा करो। मैं कृष्णाबाई सोनगरा, गांव डासरी, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, एमपी से हूँ। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरा 13 महीने की बच्ची का अचानक पेट दर्द हुआ। हम इंदौर डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने बच्ची का पेट देखकर सोनोग्राफी का रिपोर्ट में बच्ची के पेट में आते उलझी हुई बता दी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का कहा और ऑपरेशन बड़ा होना था, चीरा भी लगना था और बड़ी आंतों को सुलझाना था। डॉक्टर ने कहा था पूरी आंतें बाहर निकालना पड़ेगी और आंतें बाहर निकालने के बाद फिर उसको सुलझाया जाएगा। हम लोग बड़ी चिंता में पड़ गए। 13 महीने की बच्ची है, इसका इतना बड़ा ऑपरेशन करा देना और आंतों को बाहर निकलकर सुलझाना, ये तो बड़ा कठिन काम है। बाबा से प्रार्थना करी क्या करा जाए। हॉस्पिटल में ही हम उस बच्ची को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कह रहा था, वही पास में कोई कंपाउंडर खड़ा हुआ था और वो कहता है कि एक काम करो, मौका मिल जाए तो सीहोर किसी को भेजकर रुद्राक्ष बुलवाओ, उस रुद्राक्ष का जल देना चालू करो। हमने सीहोर रुद्राक्ष मंगवाया और रुद्राक्ष का जल पानी में गलाया, शिव जी को देना प्रारंभ करा। शंकर जी को चढ़ाते, वो इस बच्ची को 2-2, 4-4 बूंद दे देते। 13 महीने की बच्ची को हमने फिर बी केयर हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दिखाया, फिर वापिस सिटी स्कैन प्रारंभ हुई। ऑपरेशन की तारीख आ गई। ऑपरेशन पे ले जाने से पहले हमने फिर बच्ची की पुनः जांच करवाई। गुरुदेव, जब वापिस सिटी स्कैन करवाया और बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव, डॉक्टर की जब रिपोर्ट वापिस आना चालू हुई, पहली रिपोर्ट में तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। फिर दूसरी बार उसको वही रुद्राक्ष का जल दिया, फिर वापस जांच कराना प्रारंभ करी और डॉक्टर ने दूसरी और तीसरी रिपोर्ट में कह दिया अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो गई है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेरा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये विश्वास, आपने अगर आदत डाल दी बच्चों की मंदिर तक जाने की, आपने आदत डाल दी अपने पति की मंदिर तक जाने की, आपने आदत डाल दी अपनी खुद की भी शिव तत्व तक जाने की, तो एक बात अपने ध्यान में लगा कर रखना, परिवार वाले जब तक तुम्हारे पास में धन है तब तक तुम्हारे साथी हैं, कुटुंब वाले जब तक तुम्हारे पास में दौलत है तब तक वो साथी हैं, दुनिया के लोग जब तक तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तब तक तुम्हारे साथी हैं, पर मेरा महादेव तो सुख में भी साथी है तो दुख में भी मेरा महादेव साथी है। वो सुख में भी है, वो दुख में भी। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो ना, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम। जब दुनिया का कोई ना आवे, सब तरह से जब हार जाओ, तब वो महादेव तुम्हारे साथ में है। ब्रह्मा, मेरे ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, मेरे भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है, बैठा है। ब्रज भूमि में भगवान कृष्ण पधारे तो महादेव जी से निवेदन करा, मैं ब्रज में आ रहा हूं,
कि आप वहां नहीं आओगे। भगवान कहने लगे आप चिंता मत करो, हर पल पल में शिव आपको ब्रज में मिलेंगे। कभी भूतेश्वर, कभी गोपेश्वर, कभी यमनेश्वर, कभी चकलेश्वर के रूप में ब्रज की भूमि में मेरे महादेव विराजमान हो गए। जब वेंकटेश भगवान तिरुमाला के शिखर पर आए तो उन्होंने देवाधिदेव महादेव से कहा कि मैं पृथ्वी पर आ रहा हूं, मैं तिरुमाला के शिखर पर आ रहा हूं, क्या आप मुझे नहीं मिलोगे? शंकर भगवान कहते हैं आप तिरुमाला पर बैठना, मैं कपिलेश्वर के रूप में जमीन पर नीचे बैठकर तुम्हारी रक्षा करने वाला बैठा हूं। जब बद्रीनाथ आए, भगवान नारायण बद्रीश में पहुंचे तो कहा मैं केदारेश्वर के रूप में विराजमान होऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं द्वारका में जा रहा हूं, क्या आप वहां नहीं आओगे? भगवान कहते हैं मैं नागेश्वर और सोमनाथ के रूप में विराजमान रहूंगा। ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई भूमि जहां मेरा देव अधिदेव महादेव है ही नहीं, जहां मेरा शिव ना हो। संपूर्ण जगह करो प्रयास। जिंदगी में दुख आए ना, किसी के जाके मत आगे जाकर मत रोना, किसी के पास मत जाओ। जीवन में दुख आए किसी के पास जाकर रोने की जरूरत नहीं है। पति ने कह दिया, सास ने कह दिया, ससुर ने कह दिया, बहू ने ये कह दिया, नातेदार ने कह दिया, रिश्तेदार ने ये कह दिया, किसी से मत कहो कि मेरे जीवन में ये दुख आन पड़ा। जब सारी दुनिया के लोग कष्ट देने लगे तब विश्वास रखना कि वो बैठा है, अभी वो आएगा, आएगा। और मेरा महादेव मेरे दुख के घड़ी में, पल में, क्षण में मेरे सामने आएगा। अपन पहले भी कथा में काज फिर कह रहे हैं, बच्चा